सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं एक और ख़बर आपके स्क्रीन पे चल रही है कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल पर बड़ी अपडेट। जल्द सभी राज्यों में 30,000 रुपये मिलेगी पुरानी पेंशन, जाने लेटेस्ट अपडेट। इसके बारे में पूरी जान लेते हैं खबर कि देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। 2004 के बाद सेवा में आए करीब 60 लाख कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सत्ता में आई 6 राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा की। ओपीएस की घोषणा करने के बाद 6 राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के अलावा जीपीएस लागू किया है। आगे इसमें यह है कि पंजाब ने अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी किया है। हकीकत में इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों में केंद्र सरकार ने एनपीएस में जमा 2,50,000 करोड़ रुपए वापस करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा कि पीएफआरडीए एक्ट में इसे वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे इसमें यह है कि पुरानी पेंशन योजना, ऐसा माना जाता है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 में बंद कर दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का अंतिम लाभ मूल वेतन का 50% तय किया गया था, यानी सेवा के अंतिम समय में उनके मासिक पद का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में आता था। आगे इसमें यह है जो कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार है, लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है, इसलिए केंद्र सरकार नई पेंशन योजना बनाए रखती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं तो आपको यह लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का हासिला फैसला शामिल है। आगे इसमें यह है पुरानी पेंशन बहाली पर राज्यों की स्थिति। राजस्थान राज्य में पुरानी पेंशन स्थिति 2022 के बाद एनपीएस से जुड़े 6,000 से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान शिक्षा, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस खाते से बड़ी रकम निकाली है। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस पैसे को वापस करने पर ही ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। वास्तविक स्थिति है कागज़ पर लागू, लेकिन सभी के लिए नहीं। कुछ को मिला, कुछ को नहीं। रिटायर्ड कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान शिक्षा, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस खाते से बड़ी रकम निकाली है। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस पैसे को वापस करने पर ही ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन की स्थिति जान लेते हैं। तो इस राज्य में 2018 में पुरानी पेंशन लागू की गई थी, लेकिन अभी तक किसी को भी पुरानी पेंशन नहीं मिली है। राज्य सरकार का तर्क है कि राज्य कर्मचारियों का 17,240 करोड़ रुपए का अंशदान पीटीएफआरडी के। और हिमाचल प्रदेश की पुरानी स्थिति देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन का लाभ सही ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने 2 दिसंबर 2022 में वादा किया था। उस वादे के मुताबिक अब तक 550 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। झारखंड की स्थिति देख लेते हैं। तो इस राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2022 के बाद रिटायर्ड होने वाले एनपीएस कर्मचारियों के सामने 2004 से एनपीएस में जमा किए गए अंशदान को वापस करने की शर्त रखी थी, तभी आप ओपीएस के तहत पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। कर्नाटक की स्थिति देख लेते हैं। तो पिछले साल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में लौटने पर पुरानी पेंशन बहाली का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की पुरानी स्थिति। तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं की, बल्कि एनपीएस और ओपीएस की जगह जीपीएस लागू किया। जीपीएस का मतलब है गारंटीड पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत यह निश्चित है कि कर्मचारी को अंतिम मूल वेतन का 50% मिलेगा, जिसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। पंजाब की स्थिति देख लेते तो आम आदमी पार्टी सरकार ओपीएस के वादे के साथ मार्च 2022 में सत्ता में आई थी। पुरानी पेंशन की अधिसूचना जारी, लेकिन अब तक किसी को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिला। तो ये आपने देखा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नए हैं, ताकि स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी खबरें समय समय पर आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।